अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू साज टीवी। हम चाहे सोशल मीडिया देख लें, डोमेस्टिक मीडिया देख लें या इंटरनेशनल मीडिया, या हम देख लें ट्विटर ट्रेंड्स को, सिर्फ एक टॉपिक को सबसे ज्यादा कवरेज मिल रही है और वो है जी हमास और इसराइल की जंग। हमास ने इसराइल के ऊपर सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, वो भी अचानक। इसराइल को बिल्कुल पता नहीं था और इन हमलों की वजह से इसराइल की हालत इतनी टाइट हो गई, इतना नुकसान हुआ कि 1000 से ज्यादा इसराइली फौजी और शहरी इसमें हलाक हो चुके हैं। और इसराइल ने रिएक्शन के तौर पर जब रिएक्ट किया, फलस्तीन के तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। अब इस जंग को पूरा एक भी दिन नहीं हुआ था कि फौरन ही अमेरिका ने इसराइल की फौरी हमायत का ऐलान किया, के साथ साथ बरतानिया और इंडिया ने भी इसराइल की हमायत का ऐलान किया, और जबकि सऊदी अरेबिया ने जंग बंदी पर इत्तफाक किया। और रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने 100 जहाज एयरक्राफ्ट इसराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं। और अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें तो इसराइल और फलस्तीन की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि दोनों के दरमियान जंग इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाए। यहाँ तक हमास के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि ये फैसला कुन वक्त है, और बिल्कुल ये फैसला कुन वक्त ही है कि अब फलस्तीन आजाद हो जाए, अपनी आजादी हासिल कर ले और बाकायदा एक मुल्क के तौर पर दुनिया में नमूदार हो। अब इसराइल की हमायत में जितने भी ममालिक खड़े हुए हैं उनमें से अमेरिका ने फौरी तौर पर 100 एयरक्राफ्ट 100 त्यारे इसराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं, जबकि फलस्तीन और हमास की हमायत में अफगानिस्तान, ईरान और लबनान खड़े हुए हैं। और अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि अगर अमेरिका खुल्लम खुला इसराइल की हमायत का ऐलान करता है तो हम भी फलस्तीन यानी हमास की हमायत का ऐलान करते हैं। और अफगानिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने 20 साल दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका से जंग लड़ी है। उन्होंने फौरी तौर पर लेबनान, तुर्की और ईरान से ये मुतालबा किया कि वो उन्हें रास्ता दें, यानी अफगानिस्तान को रास्ता दें, ताकि अफगान तालिबान इसराइल में जाकर उनसे लड़ सकें। अब ये इंटरनेशनल हमायत तो होगी एक तरफ, अब फलस्तीन में गजा के ऊपर तो हमें पता है कि हमास की हुकूमत है, और उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ जो भी ममालिक उनकी हिमायत में खड़े हैं उनसे मुतालबा किया कि हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है जंग में। और इसराइल की जो गवर्नमेंट है यानी नेतन्याहू हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि ये सुनकर सच में खौफ आता है कि अब क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। अब इसराइल और अमेरिका के जो बयानात हैं वो सच में डरा देने वाले हैं। और अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम 48 घंटों के अंदर अंदर फलस्तीन को फतह कर लेंगे। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के हाथों से निकल जाए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मजीद ये ऐड किया कि हम गजा के अंदर बिजली, पानी, इंटरनेट सब कुछ बंद कर देंगे। ये सब बंद करने के अलावा अगर गजा की सिचुएशन देखी जाए तो ये बहुत बुरी चल रही है। वहाँ पे तकरीबन 97% से ज्यादा जो पानी है वो गंदा है, उससे मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। वहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ओवरऑल गजा की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। और इसके बाद इसराइल की तरफ से ये बयान आता है कि हम गजा के अंदर बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट सब कुछ बंद कर देंगे और उसके बाद 48 घंटों के अंदर अंदर हम फलस्तीन को फतह कर लेंगे। इसराइल ने अपने इस मिशन का आगाज कर दिया है और उन्होंने फाइनली अपनी जो शहरी हैं 3 लाख से ज्यादा शहरियों को फौजी लिबास पहना दिया है। उनको कहा है कि आप जंग में शिरकत करें। फाइनली उन्होंने अपने अपने घर वालों से अलविदाई मुलाकातें भी कर ली हैं। और देखा जाए तो इसराइल के पास तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा फौज है और अभी वो 3 लाख से ज्यादा शहरियों को अपनी फौज का हिस्सा बना रहे हैं। इसराइल की फौज की तादाद पहुंच जाएगी 4.5 से 5 लाख तक। अगर फलस्तीन को देखा जाए, उन्होंने भी जितने भी उनके नौजवान हैं उनको मुजाहिदीन के तौर पर शामिल किया है। अब हम सब ये जानते हैं कि ईरान के ऊपर कितनी इंटरनेशनल पाबंदियां लग चुकी हैं। ईरान की आप जरा हिम्मत देखें, इन सब चीजों के बावजूद भी ईरान ये खुलम खुला बयान दे रहा है कि अगर फलस्तीन को कुछ भी हुआ, मस्जिद अक्सा को कुछ भी हुआ, तो हम लबनान, शाम, इराक और अफगानिस्तान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि हम सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग जो चलती रही है तकरीबन 1 से 1.5 साल तक वो जारी रही, और फाइनली रशिया ने यूक्रेन के काफी इलाकों के ऊपर कब्जा भी किया और तकरीबन रशिया ये जंग जीत चुका है। इस जंग के दौरान रशिया ने ये ऐलान किया था कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो भी आएगा, जो भी यूक्रेन की हमायत करेगा, हम उसके खिलाफ ऐलानी जंग करेंगे। और हम सब ने देखा भी कि इसराइल ने खुलम खुला यूक्रेन की हिमायत का ऐलान किया। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसराइल और फलस्तीन की जो माजी में जंगें चलती रही हैं उनमें सबसे खतरनाक जंग ये वाली है जो रिसेंटली चल रही है। और हमास के पीछे बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है। इसके बगैर जानते हैं कि फलस्तीन में जो हमास तंजीम है वो इतना बड़ा हमला नहीं कर सकती बगैर किसी सपोर्ट के। खबरें ये उठ रही हैं कि रशिया हमास के पीछे है, बैकग्राउंड पे है।
अब ये जो खबर मैंने आपको बताई इसका थोड़ा सा तो सुराग लग चुका है। ये कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसराइल की जो बहुत ही बड़ी एक वेबसाइट है वो हैक हो गई है और हैकर्स ने बहुत ही बड़ी कीमत मांगी है उस वेबसाइट को रिलीज करने की। उस वेबसाइट के ऊपर काफी दफा एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन ये है, यानी कि टेक्स्ट की सूरत में एक नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है और वो नोटिफिकेशन ये है कि हमने आपको मना किया था कि यूक्रेन की हिमायत ना करें, आप बाज नहीं आए, अब भुगतें। था जी नोटिफिकेशन जो बार बार इसराइल को मौसूल हो रहा है। इसके पीछे क्या है, क्या से थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि आज के बैकग्राउंड पे पीछे रशिया का हाथ है। रशिया की बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है इसके पीछे। हम तो जानते हैं कि हमास इतनी बड़ी इतनी तगड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। उन्होंने जिस तरह मिसाइल बरसाए, उन्होंने चंद ही मिनटों में इसराइल की कमर तोड़ दी। फाइनली अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और एयरक्राफ्ट जो हैं वो रवाना कर दिए हैं। अब फाइनली ये जंग इसराइल और फालस्तीन तक महदूद नहीं रही, अब ये इंटरनेशनल जंग बन चुकी है क्योंकि इसमें बहुत से ममालिक शामिल हो चुके हैं। एशिया से देखें तो अफगानिस्तान, ईरान, लबनान, इराक और शाम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। उसके बाद रशिया भी इसमें शामिल होने जा रहा है। फाइनली अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। लेट्स सी व्हाट हैपन। हम ये दुआ करते हैं कि सब बेहतर हो, इनके हक में बेहतर फैसला हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असाज टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।